सीरियल मीत में लीजिए, हो गया है फरमान जारी, सजाए मौत का सुमीत और श्लोक के लिए। अब भैया आप अपना देश छोड़कर पाकिस्तान जाकर बसेंगे तो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहरहाल ये बेचारे पाकिस्तान वाले हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हिट देम, क्योंकि इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ एक हिंदी टीवी की बहू को। भैया ये जेम्स बॉन्ड और बड़े बड़े स्पाइस को पीछे पछाड़ दें, आप क्या चीज है, तो बच के रहिएगा। लगता है कि सुमित और श्लोक को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दोनों को सजाए मौत जो मिल गई है। चूहे बिल्ली का जो ये खेल है वो काफी समय से चल रहा था, वहीं आज दोनों आ गए हैं बिलावर की गिरफ्त में। और अब तो सभी चाहते हैं कि इन दोनों गद्दारों को सजा देनी चाहिए, वो भी मौत की, जिसकी गुहार सभी जोरों जोरों से लगाने लगते हैं। ऐसे में सुमित और श्लोक कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी गणपति बप्पा मोरिया कहकर जोर जोर से बप्पा का नाम लिया। आप पूछ रहे हैं कि मैं अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में क्या जज्बा, जो हर भारतीय रखता है वही जज्बा। और इनफैक्ट मैंने तो चलते शॉट में जब उसने कहा गणपति बप्पा तो मैंने भी बोला मोरिया। बस फिर क्या, दोनों को दोबारा अलग कर दिया गया और इन दोनों को सभी ने सजा देने की ठान ली। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्यार में कितनी ताकत होती है, तभी तो सुमित जैसे तैसे अपने श्लोक को आकर गले लगा लेती है, क्योंकि उसे डर भी लग रहा है और वो श्लोक से अलग भी हो रही है। उसे लगता है पता नहीं कहीं उनका अंत ना हो जाए। अब दोनों को अलग करने की खूब साजिशें की गईं, लेकिन सुमित अपने श्लोक को बिल्कुल दूर नहीं जाने देना चाहती। जब ये बिलावर की गिरफ्त में है तो बिलावर ने भी दे दिया इनकी हालत को देखते हुए एक मौका ये कि सुमित अपने गुनाह को मान ले। लेकिन सुमित तो सुमित है, वो कहाँ मानने वाली। ये लड़की आप सबके सामने अपने सारे जुर्म, अपने सारे गुनाह कबूल करके माफी मांगे। श्लोक जो है वो हिंदुस्तानी जासूस है, तो उसे पकड़ना है और उसको पकड़ने के पीछे ही ये सब चल रहा है। इतने समय से भागा दौड़ी चल रही है। फिर उसको बचाने के लिए जो है मीत भारत से गणपति उत्सव मनाने के लिए आती है और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो ये कोई अचानक गुस्सा नहीं आया है। अब सुमित और श्लोक ने तो काफी साहस दिखाया है, लेकिन क्या ये साहस उन्हें फांसी से बचा पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे 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 अरे, ये नीरजा के अबीर को क्या हुआ? ये तो हीरो मटेरियल थे, ये गब्बर सिंह क्यों बन गए? अब देखिए ना, सितम ढा रहे हैं नीरजा पर, और वो भी गब्बर स्टाइल।
अगर गलतफहमी ने जन्म ले लिया तो उस रिश्ते को सुलझने में अरसों लग जाते हैं। और वही चीज नजर आ रही है नीरजा और अबीर में, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है और अब दोनों के बीच बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। नीरजा आज नाचेगी, वो भी अपने अबीर के कहने पर, फिर भले ही क्यों ना उसके पाँव के घुंघरू टूट जाएं। बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट है नीरजा के लिए, और नीरजा भी अपने इस एटीट्यूड में है कि ठीक है, अगर आप ये सब बोल सकते हो तो मैं ठीक है नाचती हूँ आपके लिए, क्योंकि आप शायद ये समझते हो कि मैं लोगों के सामने नाचती हूँ। तो वो नीरजा उनके सामने नाचती है, फिर अबीर नाचते नाचते ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके वहीं सो जाते हैं। तो नीरजा फुल टेंशन में सुबह उनको पानी मार के उठाती है और बोलती है कि सुबह हो गई है और आप जैसे शरीफ लोगों के घर के लड़के यहाँ पर नहीं होते हैं सुबह सुबह। तो बस उनके बीच में वही बहस हो रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन ईगो की वजह से अपनी बात पर डटे हुए हैं और उसका नतीजा भी यही है कि नीरजा के पाँव से खून निकल रहा है, लेकिन वो नाचना बंद नहीं करती है। फिर आखिर वही हुआ कि दोनों थक गए और जमीन पर गिर पड़े। इश्क का अंदाज और एहसास ही अलग होता है। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन प्यार की बाजी हमेशा जीतना चाहते हैं। लेकिन दिदुन जैसे लोग उसे हमेशा मिटाने में ही लगे हुए रहते हैं। अबीर को लग रहा था कि नीरजा नहीं आएगी, क्योंकि नीरजा ऐसी लड़की नहीं है कि वो महफिल में आए, लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि नीरजा तो बस मिलने आई थी। तो ये दोनों साइड मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किसने की? वन एंड ओनली दिदुन। और आगे क्या होगा, इसमें क्या हुआ, क्या सीक्वेंस हुआ, डांस ज़रूर देखना मेरा आप। नीरजा और अबीर का इश्क अभी आजमाइशों से गुजर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, सोना जितना भट्टी में तपता है वो उतना ही निखरता है। तो कुछ ऐसा ही लिखा होगा अबीर और नीरजा की कहानी में भी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मानना पड़ेगा, हमारी जो शक्ति है ना, सीरियल शिव शक्ति की शक्ति, वो तो शी हैज लिव्ड अप टू हर नेम। अब देखिए, इन्होंने एक तो जान बचा ली शिव की, ऊपर से अभी वो बेहोश हैं। डोंट वरी, इनको रिवाइव भी अपनी शक्ति ही करेगी। अरे ये क्या हो गया? शिव को लग चुका है जोरदार झटका और करंट लगने की वजह से उसकी हालत हो गई है एकदम खराब। शिव को यूं बेहोश देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा गए हैं कि आखिर डॉक्टर शिव को हो क्या गया है, क्योंकि उनकी सांसें भी मानो थम सी गई हैं। जी हाँ, करंट लग चुका है और मैं अब बेहोश हो गया हूँ एंड इनफैक्ट मेरी सांसें भी बंद हो जाती है, बट शक्ति आती है और शक्ति के होते हुए शिव को कैसे कुछ हो सकता है। एंड यस, सो इट्स अ वेरी हाई ड्रामा, हाई इंटेंसिटी एपिसोड। अब डॉक्टर शिव को यूं देखकर शक्ति भी घबरा जाती है, लेकिन शक्ति उसकी हालत देखते हुए सबसे पहले डॉक्टर शिव के कपड़ों को लूज कर उन्हें CPR देती है, ताकि डॉक्टर शिव की हालत का अंदाजा लगा पाए और उन्हें होश में दोबारा ले आ पाए। अब जब मामला इतना गंभीर है तो शक भी होना लाजमी है, क्योंकि करंट जिस तरह से शिव को लगा है वो ऐसे ही नहीं लगता।
मुझे तो लगता है कि शायद रंजन ने ही धक्का दिया होगा रूम में और मुझे लॉक किया होगा, बिकॉज़ मेरी उसके साथ मारपीट भी हुई थी। तो मुझे तो अंदाज़ा है, बट अभी फ़िलहाल तो मैं बेहोश हूँ, तो मैं उस स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि किसने क्या कब कैसे किया। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। शक्ति ने ठान लिया है कि वो रंजन का पर्दाफाश करके ही रहेगी, वो भी सरेआम। रंजन ही है जिसने उस कमरे में पानी भरा, और ये रंजन ही है जिसने इलेक्ट्रिसिटी की नंगी तार वहां पानी में फेंक दी ताकि डॉक्टर शिव को करंट लग जाए। अब घर वाले रंजन को माफ नहीं करेंगे, वो उसे भागने भी नहीं देंगे, क्योंकि उसकी पोल जो खुल गई है और ऐसी हरकत के लिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था तो? खैर इस बार तो आपकी जान डॉक्टर शिव शक्ति ने बचा ली, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपका दुश्मन इतना खतरनाक जो है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां ये तो आप जानते हैं कि समर के जाने के बाद से अनुपमा एकदम शांत हो गई है और वो अनुज से खफा है। वही अनुज काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अनुपमा की चुप्पी नहीं, वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उसे मनाने की हर कोशिश कर रहा है। तुम्हारा गुस्सा सह सकता हूँ, तुम्हारी नफरत तक सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं सह सकता। प्लीज मुझसे बात कर दो अनु। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे समर हर किसी को जाने से पहले मिलता है, और इसी कड़ी में वो अपनी माँ यानी कि अनुपमा से भी बात करता है और उनसे एक खास वादा भी लेता है कि कैसे वो चाहता है कि उसकी माँ यानी कि अनुपमा उसे बस स्माइल करते हुए ही याद करे। नाम से माँ क्यों हटाया? क्योंकि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। भगवान ने मेरी इतनी ही उम्र लिखी थी, तो इसमें आपका क्या दोष है? अरे मैं चला गया तो क्या आप लोग जीना छोड़ दोगे, हंसना छोड़ दोगे? आज आप मुझसे एक और वादा करो कि मेरी मौत के सदमे से आप बाहर आओगी और बाकी सबको भी लेके आओगी। वादा करते हो बकुड़ांगी, तुझे जब भी याद करूंगी मुस्कुरा के करूंगी, रो रो के नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां एक तरफ सभी से माफी मांगने के लिए ईशान उसके लिए कैंडीज और फ्लावर्स लेकर आता है। वो उसे सॉरी भी कहता है। इतना ही नहीं, वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसके लेक्चर को अटेंड करेगी तो वो समझ लेगा कि उसने ईशान को माफ कर दिया है। तलवार का घाव आसानी से भर सकता है, लेकिन कड़वे शब्दों का घाव आसानी से नहीं भरता। लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। सभी आज मेरा लेक्चर है, अगर आज तुमने मेरे लेक्चर को अटेंड किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी एसीपी राणे से मिलने पहुंची है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी ताई को इंसाफ मिले, लेकिन उसकी ताई यानी कि हरिणी डर से केस को वापस लेने की बात कहती है। वो नहीं चाहती कि किसी और को नुकसान पहुंचे या दुख हो, लेकिन सभी उसे काफी समझाती है और कहती है कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। किरण को पुलिस पकड़कर वापस ले आएगी और जेल में बंद भी कर देगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब ईशान को भी मिलेगा फरमान, वो भी पुलिस स्टेशन में आने का। अरे बाबा क्या बोल रहे हो? अरे बाबा मेरे को छोड़ कैसे जा सकते हो? बाबा अरे मेरे को छोड़ कैसे जा सकते हो आप? बाबा आइचा लेकरू आ गया ला। मैं बोल रहा हूँ गलत हो रहा मेरे साथ। अरे गलत हो रहा मेरे साथ, कर रहा लोग मेरे साथ। कैसे हो एंग्री यंग मैन? एंग्री यंग मैन? ऐसा क्यों बोल रहा है? सारे सवाल फोन पे कर लोगे क्या? पुलिस थाने आ जाओ, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस स्टेशन क्यों? इल्जाम लगाया तुम पर गुंडागर्दी का, कंप्लेन हुई तुम्हारे खिलाफ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का,
अब अगस्त्या ने तो इमली को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इमली खाना बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। ये सब अगस्त्या को पसंद नहीं आता। वो उसे कहीं और काम भी नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि छोटे लोग बस पैसों के लिए काम करते हैं और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो उसने पुलिस को बुलाकर उसकी स्टॉल को हटवाने की ठान ली। लेकिन आज इमली उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। अरे तुम जैसे अमीर ने ना गरीब को अपन जागीर समझ के ही रखा। अरे तुम भी पैर वही जमीन में रखते हो जहाँ हम भी चलते। तुमने लिए राधा रानी ने अलग से कोनो आसमान नहीं बनाया है। हम सब ना एक ही आसमान के नीचे रहते और एक ही हवा में सांस लेते और एक ही भगवान को पूजते भी। और तुम और हम ना इंसान है बाबू। जब ये अमीर गरीब के बीच के रेखा खींचने से तुमको फुर्सत मिल जाए ना, तब इस बारे में सोचना। पता है, अभी मैं ऊपर आ रही थी एंड आई डोंट नो इफ दिस इज सच अ ग्रेट थिंग टू से ऑन टीवी, लेकिन मैंने ना आई हैव टू शेयर इट विद यू। क्या है ना कि मैंने किसी को सुना, किसी को बोलते हुए कि ऐसा करो, अपनी एड़ियों पे तेल लगा के रपटो, यानी निकल लो। सो भैया कुछ ऐसा ही हुआ है तेरी मेरी डोरिया में। अंगद और साहिबा ने टिकट कटवा दिया है रोमी द रोमियो का और कहा है पतली गली से निकल लो। है ना कि अंत भला हो तो सब भला, लेकिन ये सीरियल की कहानी है। यहाँ अंत तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोमी की साजिशों का, क्योंकि अंगद और साहिबा रोमी को यूएस जो रवाना कर चुके हैं। अब रोमी को तो आप जानते ही हैं, वो कहाँ हार मानने वालों में से एक है, लेकिन लगता है कि आज उसने इनकी बात मान ली है। तो इसने मारी ऐसे इतना खाया ना अंगद से कि कहीं ना कहीं उसे लगा कि जो बोल रहा है अंगद वो गलत नहीं बोल रहा है और वो एक तरीके से सुधरने की कोशिश कर रहा है। बट यू नेवर नो, क्योंकि रूमी है तो ऐसा भी हो सकता है कि रूमी वापस भी लौट के आ जाए। सो अभी फ़िलहाल तो वो यूएस जा रहा है। हाँ, चला गया रूमी अभी फ़्लाइट में। हम लोग यहाँ पे रुके रहे तब तक। उसने फ़ोटो भी भेजी अंदर से कि चला गया है, तो अंगद रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो चला जाए बिकॉज सेफ्टी साहिबा की बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अब रोमी तो रवाना हो गया है और अब तो साहिबा और अंगद की सारी कंफ्यूजन, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जानी चाहिए। मौके की नजाकत को समझते हुए अंगद ने साहिबा को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। लेकिन ये क्या साहिबा, आप तो अभी घर नहीं जाना चाहती। हमारी तरह ऑडियंस भी वेट कर रही है कि आप दोनों एक हो जाएं। लेकिन आपने तो ठान रखा है कि आप दोबारा अपने हॉस्टल जाएंगी। अब जो भी है, साहिबा अंगद से प्यार तो करती है, बस इजहार नहीं करती, क्योंकि वो उससे नाराज जो है वो भूल नहीं पाई है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था। लेकिन अंगद भी कहाँ मानने वाले, वो भी तो साहिबा से प्यार करते हैं। तभी तो देखिए कैसे अंगद ने मना लिया अपनी साहिबा को। हाँ, नहीं मानती है आसानी से। तो अब फिर से वो कह रही है कि बाहर जाके रहेगी। अंगद उसे समझा रहा है कि रिस्क है इसमें, घर चलो। तो कैसे तैसे करके 3-4 दिन के लिए मना है। अब जो भी है, रोमी यानी कि हर्ष राजपूत की बॉन्डिंग काफी अच्छी है विजेंद्र कुमेरिया के साथ। तभी तो अंगद तो चाहता है कि रोमी चला जाए, लेकिन विजेंद्र नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि हर्ष उनके अच्छे दोस्त जो हैं। वेल, हर्ष इज अ ग्रेट गाय। अच्छा उसके साथ काम किया, मैं जानता भी हूँ बहुत टाइम से। तो एज अ फ्रेंड तो मैं चाहूँगा कि वो वापस आए, मे बी कुछ और ट्विस्ट लेकर आ जाए या कुछ भी, बिकॉज उसके साथ काम करने में मज़ा भी आता है। ही इज़ अ फन गाय। यू नेवर नो, मतलब मैं खुद इस पे बता नहीं सकता हूँ कुछ कि रूमी कब वापस लौटेगा, बट अगर रूमी लौट रहा है तो बहुत खतरनाक तरीके से लौटेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।